पर में और यहाँ तक कि विदेश में भी। ठीक है, आप दोनों रहिए जरा साथ। धर्मांतरण मामले में एआईएमआईएम का बयान भी सामने आया है। एआईएमआईएम नेता असीम वकार का क्या कहना है, सुनिए। इससे पहले भी बहुत लोगों को बहुत तरह के आरोपों में फंसाकर जेल भेजा गया और इसी हिंदुस्तान में संविधान ने, अदालतों ने उन लोगों को, किसी को 5 साल बाद, किसी को 8 साल बाद, किसी को 10 साल बाद, 15 साल बाद, ये कहकर बाइज्जत बरी किया गया कि इनको झूठे आरोप में फंसाया गया। पुलिस कोई सबूत पेश नहीं कर पाई। तो पहले तो आप ये जवाब दीजिए कि आप कैसे तय करेंगे कि यह आरोप सच है? अभी तो मामला अदालत में भी नहीं गया है। अभी तो पुलिस को चार्जशीट लगाने दीजिए, पुलिस के पहले गवाह पेश हों। अभी तो बहुत लड़ाई बाकी है, लड़ने दीजिए उनको। और मुझे यकीन है कि जिस तरह से बाकी केसेस में न्यायालय ने यह कहा है कि ये बेकसूर लोग हैं, इनको रिहा किया जाए, इसमें भी यही होगा। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर की एक महिला ने अपने पति पर जबरन धर्म परिवर्तन कराने के लिए दबाव बनाने का आरोप लगाया। महिला ने पति के खिलाफ पुलिस में शिकायत भी दर्ज करवाई कि उसका पति बच्चों और उस पर मुस्लिम धर्म अपनाने का दबाव बना रहा है। महिला की शिकायत पर पुलिस ने पेशे से ट्रक चालक पति को गिरफ्तार कर लिया। महिला के मुताबिक पति ने पहले खुद धर्म बदला, जब वो पूरे परिवार पर धर्म बदलने का दबाव बनाने लगा। इतना ही नहीं, वो अपनी छोटी बहन का एक मुस्लिम युवक के साथ जबरन निकाह भी कराना चाह रहा था। हमारे आदमी ने पुलिस को मुसलमान बनने के लिए जाने। वो क्या करते हैं? ड्राइवरी करते हैं। तो कैसे मालूम पड़ा कि वो मुस्लिम धर्म को कबूल करेगा? जब आए 6 महीना पहले आए थे तो कितने आगे आए थे, 1 महीना जब आए तो हो गए, 13 मुसलमान बनने बन गए। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि वह ट्रक चालक है। एक दूसरा उसका मित्र जो मुस्लिम है वो भी ट्रक चलाता है। उसकी सोहबत में आकर के उसने मुस्लिम धर्म स्वीकार कर लिया है। उसी से प्रभावित होकर वह पूरे परिवार को मुस्लिम बनाना चाहता था, जिसके लिए वह दबाव डाल रहा था। पुलिस के द्वारा विधिसम्मत कार्रवाई की जा रही, गहनतापूर्वक इसकी छानबीन की जा रही है। अजीत, जो ये अब केस सामने आया है, इसमें बताया जा रहा है कि ट्रक ही एक शख्स और था जो चलाता था, जिससे प्रभावित होकर इस शख्स ने मुस्लिम धर्म अपनाया। क्या वो शख्स अभी गिरफ्त में आया है? क्या उससे पूछताछ हो पाई है कि क्या वो ऐसे ही पहले भी लोगों को धर्म अपनाने के लिए बोलता रहा है? तौर पर 4 लाख से अधिक निगरानी समितियों के सदस्यों को अलर्ट रहने को कहा गया और ये फार्मूला जिस तरह ट्रिपल टी का था, टेस्ट, ट्रीट और ट्रीटमेंट, उसी के साथ साथ अब ये निगरानी समितियां उत्तर प्रदेश में कोविड की तीसरी लहर को रोकने में कामयाब होगी। और 15 जून से मुख्यमंत्री ने आदेश कर दिया है कि ये घर घर जाएंगी, बच्चों को जो बीमार है या घर में बच्चे उन्हें मेडिसिन किट भी दी जाएगी। तो एक बड़ा कदम उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से ये उठाया गया है, जो आने वाले अजीत, एक बार फिर से मैं आपका रुख करूंगी। अमित भी हमारे साथ मौजूद हैं। अमित, यही सवाल मेरा आपसे, किस तरीके से इनको रोका जाए या ये जो घटनाएं हैं, जितने लोग प्रभावित हैं उन पर एक्शन लिया जाए, अभी किस तरीके से कदम फूंक फूंक कर उठाए जा रहे हैं? देखिए, एटीएस की तरफ से जारी किया गया हेल्पलाइन नंबर इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इसके अलावा जो लोकल पुलिस हैं उनके मॉनिटरिंग सेल जो है वो भी मजबूत की जा रही है, न केवल यूपी में बल्कि देश भर में। और खासकर यूपी इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यूपी ऐसा राज्य है जहां पर धर्मांतरण से जो रिलेटेड जो कानून है वो लाया गया है। एक तो लोकल पुलिस को यहाँ पर अलर्ट किया गया है और दूसरा जो ऐसे लोगों को जो कानूनी कवर दिया जाए, लीगल प्रोटेक्शन दिया जाए, जो लोग इस बात को लेकर शिकायत करते हैं, और स्थानीय प्रशासन को पूरी की पूरी तरीके से जिम्मेदार बनाया जाए इन घटनाओं को लेकर। इस बात पर भी विचार चल रहा है। तो एक विस्तृत योजना यहाँ पर बनाई जा रही है, कैसे अवैध धर्मांतरण का जो ये रैकेट है, कैसे ये भोले भाले लोगों को अपना निशाना न बना पाए, और अगर वो शिकायत करते हैं तो उनके अधिकारियों की रक्षा हो सके और उसके बाद पुलिस भी पुख्ता कार्रवाई कर सके। पूरा मैकेनिज्म बनाया गया है। सबसे पहले इसमें कानून लाया गया है, उसके बाद हम ये देखेंगे कि आने वाले दिनों में कि जो अन्य कदम भी स्थानीय स्तर पर भी उठाए जाएंगे। ठीक है, आप दोनों नजर बनाए रखिए। वहीं एक और बड़ी खबर आ रही है दिल्ली से। न्यूज़ 18 के जावेद मंसूरी की खबर है कि कोरोना नियमों के उल्लंघन की वजह से पूर्वी दिल्ली के लक्ष्मी नगर मार्केट को बंद कर दिया गया। इलाके के डीएम ने ये कार्रवाई की है। अनलॉक के बाद, बाजार खुलने के बाद कोरोना नियमों की जमकर यहां धज्जियां उड़ाई गई।
इस दौरान सैकड़ों लोगों ने न सिर्फ कोरोना नियमों की अनदेखी की, बल्कि कुछ लोग बिना मास्क लगाए बाजारों में घूमते भी नजर आए। लक्ष्मी नगर मार्केट में भीड़ की तस्वीरें वायरल होने के बाद प्रशासन एक्शन में आया और जांच के बाद लक्ष्मी नगर और आसपास के सभी बाजारों को बंद करने का फैसला लिया गया। डीएम ने महामारी एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए लक्ष्मी नगर और आसपास के कई बाजारों को 29 जून रात 10 से 5 जुलाई रात 10 बजे तक बंद करने का आदेश दिया है। इस फैसले के बाद लक्ष्मी नगर और उसके आसपास मौजूद मंगल बाजार, सुभाष चौक, विजय चौक और जगत राम पार्क जैसे बाजार 5 जुलाई रात 10 बजे तक बंद रहेंगे। दिल्ली के लक्ष्मी नगर मेन बाजार एक बार फिर से बंद कर दिया गया है। कोरोना नियमों का पालन न किए जाने की वजह से 5 जुलाई रात 10 बजे तक बाजार बंद रहेंगे। इस वक्त मैं मेन बाजार में मौजूद हूं और आप यहां पर देखेंगे सभी दुकानें उस आदेश के बाद से बंद हैं जो बीती रात लागू किया गया था। सुबह बीती रात से 5 जुलाई रात 10 बजे तक ये आदेश लागू रहेगा। रविंद्र यादव हैं जो कि इस मार्केट एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं। सर, क्या कहेंगे? मार्केट फिर से बंद कर दी गई और कारण दिया गया है कि कोरोना नियमों का पालन नहीं हो रहा है। देखिए, कोरोना के नियमों का पालन दुकानदार एसोसिएशन भी बहुत कोशिश कर रही है और पीछे भी हमने प्रशासन से भी कहा कि आपके जो सिविल डिफेंस के कार्यकर वो हैं, वॉलंटियर्स हैं, उनको हमें यहाँ पे इस मार्केट में जो है जमा दीजिए कि जो ये हमारे यहाँ मेन बेसिक क्या है कि हमारे यहाँ बेसिक जो है ज्यादा जाम जो लगता है। देखिए, दुकानदार जब से कोविड हुआ, जब से लॉकडाउन हुआ, इसके बाद में अंदर दुकानों में कोई काम नहीं है। अच्छा। भीड़ जो है बाहर ही बाहर दिखती है। अच्छा। और उसके कारण जो है रेहड़ी पटरियां जो है ना बहुत ज्यादा आती है। लेकिन साफ तौर पर जो आदेश जारी किया उसमें कहा गया है कि मार्केट एसोसिएशन को नियमों का पालन करना होगा। फायदा ऐसा है कि मार्केट एसोसिएशन तो नाम है, मार्केट के अंदर जब से लॉकडाउन खुला है दुकानों के अंदर काम नहीं है। अच्छा। ये जो बाहर की रेडियां आती हैं, पटरिया वाले आते हैं, ये जो भीड़ भाड़ करते हैं, ये उसी का जो परिणाम है आज लक्ष्मी नगर का दुकानदार भुगत रहा है। तो ये दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, जहां पर पहले ये बताया गया कि कोरोना नियमों का पालन कीजिए, लेकिन उसके बावजूद लोग मानने को तैयार नहीं। घरों से बाहर निकलते हैं बिना मास्क के, कई लोग आपको दिख जाएंगे या मास्क सही ढंग से बिना लगाए लोग दिखते हैं। और सोशल डिस्टेंसिंग तो दूर दूर तक जो आप पहली तस्वीर दिख रहे हैं नहीं दिख रही होगी। और इसीलिए एक्शन लिया गया। 5 जुलाई तक इस मार्केट को, इस बाजार को बंद कर दिया गया है। अब फिलहाल स्थिति ये है कि लोग ये कह रहे हैं कि रेहड़ी वाले जो थे वो भीड़ बढ़ाते थे, लेकिन जिम्मेदारी तो सबकी बनती है और वो जिम्मेदारी निभानी चाहिए थी। जिम्मेदारी ना निभाने की वजह से देखिए डीएम ने ये एक्शन लिया और 5 जुलाई तक ये बाजार बंद किया गया है। जावेद मंसूरी हमारे साथ सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। जावेद, अब वो मार्केट जहां पर कोरोना नियमों का पालन नहीं हो रहा था, बार बार समझाने के बाद नहीं हो रहा था, उसको बंद कर दिया गया है। और मुझे लगता है कि शायद ये एक मैसेज है, एक संदेश है उन बाजारों के लिए भी जो मान नहीं रहे हैं, जो ये मान नहीं रहे हैं कि मास्क लगाना जरूरी है, मान नहीं रहे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग बनाना जरूरी है। देखिए, बहुत बड़ा संदेश देने की कोशिश की गई है प्रशासन की तरफ से। इसी वक्त मैं मौजूद हूं जो लक्ष्मी नगर का मुख्य बाजार है जिसे बंद किया गया है 5 जुलाई तक। और मैं आपको यहां पर तस्वीरें दिखाना चाहता हूं। ये वो दुकानदार हैं, यहां काम करने वाले लोग हैं जो सुबह पहुंचे हैं, लेकिन अब आदेश जारी हो चुका है, दुकानें नहीं खोल सकते, लिहाजा ये यहाँ दुकानों के बाहर इकट्ठा हैं। ये बताइए कि दुकानें तो बंद हो गई हैं, आप लोग क्यों आए आज यहाँ पर? भाई साहब, ये जो दुकानें बंद हुई है ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण दुकानदारों के लिए है। अभी लगभग 2 महीने से लॉकडाउन के अंदर किसी दुकानदार भाई ने दुकान नहीं खोली। अब अगर 15 दिन के बाद दुकान खुली है, उसके बाद 1 हफ्ते का लॉकडाउन लगा दिया गया है, तो दुकानदार के लिए इससे बुरी स्थिति कुछ नहीं होती। पूर्ण क्यों है सर? डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा था बाजार में, इसलिए बंद किया गया। भाई साहब, ऐसा है, अगर 8 बजे तक बंद होना चाहिए तो 8 बजे तक ही बंद होना चाहिए। 8 बजे के बाद किसी हर दुकान में किसी 9 बजे बंद होता है, किसी 10 बजे बंद होता है। क्यों होता है? मतलब पालन नहीं हो रहा, आप ये कह रहे हैं? पालन नहीं हो रहा है यहाँ पे। आपकी दुकानें हैं यहाँ पर? हाँ, हमारे दुकान है वहाँ पे। अच्छा। हाँ जी। और एक चीज बताओ, एक 15 दिन बाद लॉकडाउन हुआ है, उसके बाद फिर 1 हफ्ता लॉकडाउन करो, पूरे दिल्ली को लॉकडाउन करो ना। सरोजी नगर मार्केट इतना रस भरा हुआ है। ये बताइए सर, दुकानों के भीतर और बाजार में आप लोगों की भी जिम्मेदारी बनती है ना? जिम्मेदारी बनती है। पब्लिक भी तो बेवकूफ है, पब्लिक क्यों नहीं मानते? अच्छा। पब्लिक को मनाने के लिए भी तो मनाना चाहिए ना फिर। देखिए, ये इनकी अपनी दलील है। आप बताइए सर, यहाँ पर दुकानें बंद कर दी गई है 5 जुलाई तक, क्या लगता है आपको किस तरह से अब आगे बढ़े? सरोजी नगर में इतना मार्केट रस होता है। सबसे बड़ी बात है, ये जो दुकानें बंद हुई हैं ये साप्ताहिक बाजार की वजह से हुई है। कल मंगलवार को ये साप्ताहिक बाजार की रेहड़ियां
जो पटरियां लगती थी मंगल बाजार में, वो साप्ताहिक बाजार वालों की रेहड़ियां हमारी दुकानों के आगे मंगल बाजार और पूरा लास्ट तक ये लगा गया। कल भीड़ थी सर, आप बताइए, आपकी भी दुकान है यहाँ पर? जी बिल्कुल ये है। मास्क अभी आपने सही नहीं लगाया, मास्क हाँ पहले जी, से ही। हाँ जी। ये बताइए कि प्रशासन ने बंद कर दिया है, आप लोग पालन नहीं कर रहे थे ऐसा कहा जा रहा है, और मार्केट एसोसिएशन को कहा है कि पालन करना होगा नियमों का। देखो, नियमों का पालन करेंगे जब ही हमारा काम बनेगा। अच्छा। अगर हम नियमों का पालन कर रहे हैं, अगर 8 का 8:15 बजे बंद भी होती है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है कि जैसे कल साप्ताहिक की बाजार लगा है, रेडी वाले आए, पटरी वाले आए हैं, उसमें दुकानदारों की क्या गलती है? ये तो दुकानदारों के ऊपर थोपा जा रहा है कि बाजार बंद है। दुकानदारों की कह रहे हैं कि जो साप्ताहिक बाजार लगा था उसकी वजह से ये फैसला लिया गया है, कार्रवाई इस बाजार पर की गई है। फिलहाल यहाँ पर आप देखेंगे एक भीड़ इकट्ठा है जो दुकानदारों की है, यहाँ काम करने वाले लोगों की है। दुकानें बंद है, 5 जुलाई तक बंद हो चुकी है, लेकिन ये फिर भी यहाँ पर पहुंचे हैं अपनी बात रखने के लिए, या इन्हें कुछ हो सकता है उम्मीद हो कि कुछ बदलाव फैसले में होगा, लेकिन फिलहाल अभी कोई इस तरह का बदलाव की बात सामने नहीं आ रही है। जावेद, जब आप बात कर रहे थे तो उन्होंने कहा पब्लिक को समझना चाहिए, उन्हें नियम निभाने चाहिए। आज आप विरोध करने के लिए जो व्यापारी पहुंचे हैं ये भी तो बात समझ नहीं रहे हैं। भारी तादाद में आप वहां इकट्ठा हैं और आप ये कह रहे हैं कि यहाँ पब्लिक को समझना चाहिए। पब्लिक तो आप ही से शुरू होती है ना। बिल्कुल, देखिए अब ये जरूर समझना चाहिए। अभी भी आप यहाँ पर देखेंगे यहाँ लोग पहुंचे हैं। ये बताइए कि आप लोग कह रहे हैं कि पब्लिक को समझना चाहिए, लेकिन अभी भी यहाँ पर बड़ी भीड़ जमा है। जब आपको पता है कि मार्केट बंद है, क्यों आए आज आप यहाँ पर? हम मार्केट के दुकानदार हैं, अपनी दुकानें देखने आए हैं। जो ये बाजार बंद हुआ है साप्ताहिक बाजार की वजह से मंगल बाजार कहलाता है, वो पहले लगता था स्टेट बैंक के अंदर। अच्छा। और पिछले 10 साल से लेकिन ये बताइए कि आपके आने से बाजार तो खुल नहीं जाएगा। यहाँ देख रहे हैं भीड़ अभी भी यहाँ पर है, डिस्टेंसिंग यहाँ पर नहीं हो रही है, और तीसरी लहर का लगातार खतरा बना हुआ है। जी आप सही कह रहे हैं, परंतु जो दुकानदार हैं वो उनको विश्वास नहीं हो रहा कि हमारा लक्ष्मी नगर का बाजार बंद हो गया। विश्वास नहीं हो रहा। देखिए ये क्योंकि कल ही आदेश जारी किया गया था, आप भी यहीं पर काम करते हैं, क्या कहेंगे? मार्केट अब बंद हो गई है, लेकिन भीड़ अभी यहाँ पर पहुंची है दुकानदारों की, कर्मचारियों की। दुकानदार पहुंचे यहाँ पर, नियमों का पालन नहीं हो रहा था मार्केट में, इसलिए बंद कर दिया गया। बल्कि वही देखने आए हैं कि क्या हो रहा है। अच्छा, तो अब यहाँ तो कम से कम यहाँ भीड़ कम होनी चाहिए ना। अब 5 जुलाई तक तो बंद है, अब कोई काम तो सब एक बार पहले देखने तो आए ना कि फाइनल हुआ नहीं हुआ। हाँ। ये देखने आए हैं। हो गया है, हम बता रहे हैं, आदेश जारी हो गया है। अच्छा, तो पहले देखते हैं सारे, फिर देखते हैं, तो फिर देखिए मैं ये यहाँ पर जी। ये एक स्ट्रेच है, आपको बता दें वहाँ से जो विकास मार्ग है लवली पब्लिक स्कूल तक और अलग अलग बाजार है, सभी दुकानों के बाहर देखिए मैं जिस जगह आप खड़े हैं 5 जुलाई तक इसे बंद कर दिया गया है ये बाजार, क्योंकि लोग नियमों का पालन नहीं कर